हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि कल मैंने बताया था आप सबको कि फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन का इंट्रो क्लास कल हम लोग किए थे, जिसमें फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ देखे थे। लेकिन उसी बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जिसको हम सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को नोट कर लें और नोट करके स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, जिसमें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप, कल मैंने जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि किसी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, हमको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 4 होल पावर 4। देखिए इसमें क्वेश्चन का कंसेप्ट कैसे दिया गया है। यहाँ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको निकालना है dy अपॉन dx, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 4 का होल पावर 4। देखिए ये फंक्शन को आप चेक करें, सबसे पहले देख रहे हैं कि नीचे पूरे वेरिएबल का पावर 4 दिया है। ध्यान दीजिएगा, पूरे वेरिएबल का पावर 4 दिया है, यानी अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम बाबू, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर बेटा यहाँ ऑपरेटर लगाएंगे तो ये होगा dy अपॉन dx। देखो तो बाबू ध्यान से देखा जाए, d अपॉन dx यहाँ भी लगेगा तो ये फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स x पावर 4 का होल पावर 4। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। मैंने क्या बताया है कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर कोई कांस्टेंट हो, ध्यान दे देना बेटा, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसको स्टेप ब्रेक करें हम स्टेप बाय स्टेप। डी साइन इनवर्स x पावर 4 का होल पावर 4, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर का डिफरेंशिएशन उसके बेस के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डी साइन इनवर्स x पावर 4। अब फिर ये प्रोडक्ट के रूप में ऊपर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा डी साइन इनवर्स x पावर 4। अब देखो, अब यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करना है, तो इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था, कल का लेक्चर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि साइन इनवर्स यानी कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। तो साइन इनवर्स x पावर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन x पावर 4 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर देखो, फिर ये मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर गया तो dx पावर 4। अगर आप बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो किसी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसको डिफरेंशिएट हम उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि आप आसानी से x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चले बेटा, अब आप इसको डिफरेंशिएट करें। पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, पावर नीचे इंटू वेरिएबल के पावर में से एक टर्म घट जाता है तो क्या होगा, बोलो बाबू, 4 साइन इनवर्स x पावर 4 होल पावर कितना बेटा 3, 4 में से घटा ना। चलिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है, x पावर 4 उसका होल स्क्वायर। चेक कर ले बाबू, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x पावर 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब x पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, पावर नीचे इंटू पावर में से एक घट जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 4 जा 16x क्यूब इंटू साइन इनवर्स x पावर 4 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 2 जा 8। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया dy अपॉन dx का। तो इस तरह से ये
पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व किए हैं। बस आपको फंक्शन और फंक्शन में आपको इतना याद रहे कि कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो x उस फंक्शन में किस प्लेस पर है, उसी के अनुसार आप समझ जाएंगे कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करें। जल्दी से बेटा नोट करें इसको। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नोट कर लें, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है बाबू, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए हैं। लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। देखो अभी मैं अपने हिसाब से बहुत ही इजी कंसेप्ट डाल रहा हूँ, इजी कंटेंट और क्वेश्चन डाल रहा हूँ। बाकी आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों को चाहिए और बेस्ट लेवल का तो आप जैसे बोलेंगे वैसे हम वर्क करेंगे और ऐसे लेक्चर जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखें तो बेटा y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि 3 फंक्शन है एक ही में। दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन में 3 फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए बेटा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। बेटा ऑपरेटर लगाएंगे तो ये होगा dy अपॉन डी एक्स। ये क्या होगा बाबू, d अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, d लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। चलो बाबू अब जल्दी से आप बताएं, d लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। चलो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या होगा बाबू, d cos x स्क्वायर। दिस इज द वेरिएबल ऑफ log x। log x का वेरिएबल होगा ही, अब ये फिर प्रोडक्ट के रूप में ऊपर जाएगा, तो d cos x स्क्वायर। अब cos एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो आप आसानी से इसको एंगल के रिस्पेक्ट में कर देंगे। एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर ये प्रोडक्ट में ऊपर जाएगा, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्योंकि एक्स पावर एन है तो पावर का डिफरेंशिएशन उसके बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। चलो बेटा अब इसको डिफरेंशिएट करो, जल्दी से बोलो। लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन अपन क्या जानते हैं, 1 अपॉन एक्स। बहुत इजी कंसेप्ट है। तो 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या होगा, cos x स्क्वायर। cos x स्क्वायर यानी कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट यानी कि x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देख लो, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2x, यानी पावर नीचे इंटू x के पावर में से कम हो जाएगा। ध्यान देंगे बाबू, तो हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। क्या होगा बताओ, 10x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये किसका वैल्यू है बाबू, dy अपॉन dx का वैल्यू है। ऐसे बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ऐसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर कुछ बेहतर लेवल का क्वेश्चन चाहिए बेटा तो आप कमेंट में लिखें। हम अपने से बहुत ही इजी और अच्छे कंसेप्ट को दे रहे हैं कि आप पहले समझ जाएं। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन किसी भी राइटर का हो आप आराम से फॉलो करोगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। नंबर 3 क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। देखें बाबू, अगर आप चालाक विद्यार्थी हैं
तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बहुत इजी करके बनाएंगे। नहीं तो जनरली ये फंक्शन दिख रहा है कि अगर लॉग को कर दे फिर u बाई वी पर इसको तोड़ देंगे और आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन लंबा जाएगा। तो अगर थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हमारे लिए और बेहतर होगा। चलिए हम कैसे करते हैं, पहले आप क्या करें, हमको पता है कि हमने 11th क्लास में मल्टीपल एंगल में पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। चेक कर लो, 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब सिंपल करना क्या है कि यही फॉर्म को हमको इसमें इन्वॉल्व कर देना है, इसी फॉर्मूला को रख देना है, विच इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू क्या है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1/cos 2x का वैल्यू क्या है बाबू 2 cos स्क्वायर एक्स। क्या मैंने इसको पुट करा? चलिए अब इसको मिटाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा ध्यान दो, देखो कुछ बड़ा चाहिए तो उस लेवल का संघर्ष करना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। अगर नहीं करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ईमानदारी से हम लोग मेहनत करें और कंसेप्ट को समझे। देखो तो बाबू क्या किया मैंने, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा 11th क्लास में जाओ, 11th क्लास का कंसेप्ट। थोड़ा एक और बात बता दें, कुछ फॉर्मूला है मल्टीपल सम मल्टीपल एंगल का और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का और कंपाउंड एंगल का, यानी कि ओवरऑल ट्रिगोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है जिसको आप पूरा अपडेट कर ले 11th का, हर जगह इसका यूज होने वाला है। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। ये क्या होगा y इज इक्वल टू 1/2 लॉग क्या होगा बाबू tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो log tan x का होल स्क्वायर। अब पावर जब बेटा साइड में आ जाएगा, लॉगरिथम का नियम है log का कि log अगर x के पावर n हो तो क्या लिखते हैं n log x, यानी कि पावर साइड में मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। तो पावर अगर यहाँ कर दे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 log 10x, log 10x। 2 से 2 कैंसिल, विच इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू log 10x। ध्यान से चीजों को समझेंगे। अब ये कंसेप्ट और इजी हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देख लो, चेक कर लो, एक log है एक 10x है, तो log का करेंगे तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और 10 का करेंगे तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ये कौन सा फंक्शन है ट्रिगोमेट्री फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बाबू ट्रिगोमेट्री फंक्शन। चलिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। चले बाबू ऑपरेटर लगाएंगे तो ये होगा dy/dx, ये d/dx क्या होगा बाबू log tan x। चलो इस फंक्शन को तोड़ोगे तो d log 10x। अब log क्या करेंगे तो 10 के रिस्पेक्ट में d 10x। चलो बाबू जल्दी से बोला, फिर ये ऊपर जाएगा ना तो d 10x। अब 10x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, आसानी से x के रिस्पेक्ट में कर लोगे। चलो देख लो यहाँ पे बाबू, अब log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू 1/x, x के जगह पे क्या है 10x, तो 1/10x। और 10x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 10x का डिफरेंशिएशन sec² x। चलो अब ये हो गया sec² x, 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू cot x हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो गया dy/dx। एक मैं बात बताता हूँ, देखिए बाबू डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, आगे हम लोग को इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो होता है वो गलत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट गड़बड़ ना हो। चलिए तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व करा बहुत अच्छे से, देख के इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाबू पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट रूट एक्स। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स। कै गो फंक्शन है बाबू इसमें? 3 फंक्शन है, देख लो। इनवर्स फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और रूट एक्स। चलिए अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो एक टेन इनवर्स है, एक कॉस है और एक रूट है, 3 फंक्शन है। चलिए ऑपरेटर लगाएंगे तो ये होगा dy अपॉन dx। इसको मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूं तो d टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स। अब टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, तो इनवर्स फंक्शन है तो इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो वेरिएबल क्या है? d कॉस रूट एक्स। अब इनटू के रूप में जाएगा d कॉस रूट एक्स। ऊपर कॉस एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान देंगे बेटा। कॉस एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? d रूट एक्स। अब ये फिर ऊपर गया d अंडर रूट एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। चलिए चैन रूल पे मैंने इसको तोड़ दिया। अब आप आसानी से इसका वैल्यू पुट करें। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या है? कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। एक्स के जगह पे बाबू रूट एक्स। कहीं दिक्कत है बोलिएगा। और रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू? 1/2 रूट एक्स। चलिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट मैंने कर दिया। माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर। किसका वैल्यू है बाबू? dy अपॉन dx का वैल्यू है। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी मैंने एकदम सिंपली फंक्शन ऑफ फंक्शन पे तोड़ दिया। तो सारे क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन के हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिया गया फंक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिलहाल तो अभी मैं 5 क्वेश्चन लेके आया था। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 3x। अब तुम लोग देख के कह रहे हो क्या कि सर ये देखने में क्या लग रहा है? आप तो फॉर्मूला बताएं cos 2x का, ये cos 3x से कैसे बनेगा? बहुत इजी है बाबू, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। अब एक चीज समझे, हाफ एंगल में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को 11th क्लास में? कंपाउंड सब मल्टीपल एंगल में कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एकदम सिंपल। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम 1 माइनस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बस सिंपल से यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, फॉलो अप कर देना है। बस x के जगह पे रिप्लेस करके 3x को पुट कर देना है। एकदम सिंपल है। देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 3x। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो x के जगह पे क्या है बाबू? 3x। तो 3x बाई 2। 1 माइनस कॉस 3x है, तो 1 माइनस कॉस 3x की जगह पे क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। 3x बाई 2 समझ में आ गया? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देख लीजिएगा। चलिए तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे
और 2 से 2 कटेगा, ध्यान देंगे बाबू, विच इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर 3x/2 साइन स्क्वायर 3x/2। ध्यान देंगे बाबू, एंगल सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे होगा 3x/2, विच इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा कॉट 3x/2। चलिए मैंने आपको बताया ना कि ये 3x/2 इसके डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा तो क्या वैल्यू होगा y इज इक्वल टू 3x/2। सिंपल है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, देख लीजिए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर अब करेंगे तो ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा बाबू, dy अपॉन dx, d अपॉन dx बाबू ध्यान देंगे ये होगा 3x/2, 3/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, यानी dy/dx का वैल्यू क्या आ गया बेटा 3/2। ऐसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू, आप लोग क्वेश्चन बनाए, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, आप बोर्ड लेवल के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। अगर इससे बेहतर लेवल चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहे, मैं एक से एक आल मैंने अच्छे क्वालिटी का, अच्छे लेवल का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बस आप मेहनत करें और हम आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो नए लेक्चर के साथ।